ओम नमः शिवाय। आप सभी को, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है। एंड आज हम देखेंगे फटाफट से रीडिंग के थ्रू की रैंडम रीडिंग में क्या निकलता है आपके लिए। ठीक है, चलिए टैप इन कीजिएगा एनर्जीज में और देखते हैं क्या रहता है आपके लिए। एक सेकेंड, कार्ड बहुत सारे आ गए। सबसे नीचे वाला कार्ड मुझे लेना है तो मैंने ले लिया। अब कार्ड को लगाते हैं फटाफट और रीड करते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। एनर्जी तो लग रहा है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आपके अंदर। कार्ड बहुत सारे हैं। एक सेकेंड ना, मुझे लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहला कार्ड है आपका 8 ऑफ एयर, देन 7 ऑफ एयर। क्या बात है, ख्यालों ख्यालों में काम हो रहा है। फिर है 4 ऑफ वाटर, देन 8 ऑफ फायर, सॉरी 3 ऑफ फायर, देन चैरियट। ओके जी, ठीक है। फिर है आपका पेज ऑफ फायर, 7 ऑफ फायर, ओहो, 5 ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर, किंग ऑफ वाटर। बहुत सारे कार्ड है भाई। क्वीन ऑफ फायर, एस ऑफ एयर एंड व्हाट इज दिस, 7 ऑफ फायर, 7 ऑफ वाटर। पहली बात तो, अगर आप आज की वीडियो आपसे रिजोनेट होती है और आपको क्लेम करना है कि हाँ ये बात सही है और सच हो, तो क्लेम इट विद 777। 777 के साथ क्लेम कीजिएगा। एंड ईश्वर के आपके लिए मैसेज अगर मैं देखूं, 3-4 मैसेजेस हैं। एक सेकेंड ना, कार्ड इतने सारे हैं, मुझे ना थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कार्ड्स को। गिव मी 2 मिनट्स। एक सेकेंड। देखो, पहला कार्ड है आपका 8 ऑफ एयर, देन 7 ऑफ एयर, पेज ऑफ फायर। एयर के कार्ड ज़्यादा हैं आपके और वाटर कार्ड सेकंड नंबर पे है। तो एयर का मतलब होता है आप इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो सोच आप ही के लिए हानिकारक हो रही है। अब ऐसा मुझे क्यों लगा, ऐसा इसलिए लगा कि सोचना, ज़्यादा ओवर थिंक करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है शायद से कि आपने पास्ट में गलती कहाँ की है। ठीक है, और जब गलती पता है कहाँ की है तो उस गलती से सीख कर आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। लर्न एंड गो ऑन। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, आप भी मत रुकिए, आगे बढ़ते रहिए। यही ईश्वर का इशारा है आपके साथ में। ठीक है, अब सेकंड मैसेज है कि आप जब चलना शुरू कर देंगे एक बार, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपके रास्ते में प्रॉब्लम ना आए, लोग आपको कुछ कहें नहीं, या आप उस चीज़ से इफेक्ट नहीं हो। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज एक ये है कि भैया चमड़ी मोटी करो और अपने काम से काम रखो, चलते रहो। लोगों का काम है कहना। लोग तब भी बोलते हैं जब आप एक हस्ती नहीं होते, और जब आप एक जानी मानी हस्ती हो जाते हैं लोग तब भी बोलते हैं। तो डोंट बिलीव इन पीपल, डू योर वर्क इन साइलेंस, लेट द, क्या बोलते हैं उसको, सफलता को शोर मचाने दीजिए। संघर्ष चुपचाप कीजिए, सफलता को शोर मचाने दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक गाइडेंस है। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि पास्ट में आपका किसी चीज़ों को लेकर अगर मन दुखी हुआ है तो छोड़ दीजिए। खुद को कष्ट में रखने से कोई फायदा नहीं है। आप जितनी जल्दी इस एनर्जी को छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपके पास में छोटी छोटी सही खुशियां जरूर से मिलती हैं। तो छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियां आती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पानी डाल दिया या जल डाल दिया, नहीं होता ऐसे। कुछ बारिश से, कुछ नदियों से मिलके ही सागर बनता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी गाइडेंस है कि आपको
गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें बिल्कुल परफेक्शन के मोड में आ ही जाएंगी अल्टीमेटली। अब जैसा कि मैंने रीडिंग के शुरू में कहा था कि वाटर एनर्जी बहुत बढ़िया वाली है यहाँ पे, तो देखो किसी भी चीज़ से भागना नहीं है, चाहे वो आपका डर हो, चाहे वो आपके प्लस हो, चाहे वो आपके निगेटिव हो। अगर आप में कोई अच्छाई है तो उसको डट के बोलो कि हाँ या हाँ मैं सही हूँ, और अगर गलती है तो जस्ट से सॉरी और अपोलोजाइज। बेसिकली आज की जो रीडिंग आई है ना, अगर मैं कहूँ तो इमोशनल होने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इमोशनल होना क्यों है? इमोशनल बंदों को आज की डेट में सोसाइटी में कोई केयर नहीं करता। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इफ़ यू आर वेरी इमोशनल ना, देन लोग आपका पागल बना के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और आपके साथ में कोई भी फेमिनिन एनर्जी हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो टेक एडवाइस फ्रॉम हर, क्योंकि उनकी बुद्धि ज़्यादा तीव्र चलती है और बहुत जल्दी वो डिसीजन लेके अच्छा डिसीजन मेकिंग करती हैं। तो अगर आपको डिसीजन की ज़रूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब रीडिंग को हम समराइज करते हैं। तो पहली जो चीज़ है आपकी, सोचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम कौन होते हैं कि ये डिसाइड करने वाले कि भाई उसने सही किया गलत किया? अगर ये भी हम ही करने लग गए तो गलत करने वाले क्या करेंगे फिर, है ना? और अगर हम ही गलत सही का डिसीजन देने लग गए तो ईश्वर किस लिए है? तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अच्छी नीयत से काम करते रहना है। और जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, तो दिमाग अल्टीमेटली पॉजिटिव दिशा में ही चलेगा। सेकंड गाइडेंस आपकी ये है कि गो विद द फ्लो रहिए। बहुत देखो हम लोग बोल देते हैं, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर मैं भी बोल देती हूँ गो विद द फ्लो रहिए, मूव ऑन कर लीजिए, बट इट्स नॉट सिंपल, आई नो। ठीक है, और क्यों सिंपल नहीं है? चीज़ें सारी अगर फिजिकली वर्ल्ड में जिएंगे तो शायद बहुत जल्दी से मूव ऑन कर जाएं, बट मेंटली चीज़ों को शॉर्ट आउट करके दिमाग के अंदर और आगे बढ़ना एक अलग चीज़ है। फिर भी मैं कहती हूँ कि हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। मुश्किल है सफ़र, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप तय ना कर पाएँ। ठीक है, अब थर्ड गाइडेंस की बारी आई। जब आप मोड बना लेंगे कि मुझे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मुझे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर आप जिस भी फील्ड से देख रहे हैं, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, पॉजिटिव ही आपकी ज़िंदगी में होगा। ये बहुत पुरानी कहावत है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, और ये बहुत हद तक सही है। हमारे पूर्वज भी मैनिफेस्टेशन को जानते थे, बस कहते नहीं थे। आज की डेट में ये चीज़ें हाईलाइट हो गई है, और जब आपके साथ ईश्वर साथ देंगे आपका, तो भी आपके लिए गाइडेंस है भैया। इमोशनल नहीं होना ज़्यादा। ठीक है, होता है कभी कभी कि कुछ लोग जो कभी हमें पूछते नहीं है ना, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो बी प्रैक्टिकल, हेल्प कीजिए। हेल्प करने के लिए भगवान मना नहीं करते। बी प्रैक्टिकल एंड बी कॉशियस। ठीक है, तो आज की रीडिंग यही थी कि एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, है ये है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, अच्छा ही होगा। एक स्वस्थ मस्तिष्क, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है, तो अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए, जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं हमेशा शुरू में कहना भूल जाती हूँ। ठीक है, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। और अप्रैल में बैचेस शुरू हो रहे हैं 10th के, आई एम सो सॉरी, 10th के बोर्ड पेपर चल रहे हैं ना, मुझे वही याद रहा। टैरो के बैच शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।